उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का हत्याकांड हुआ। पुलिस कस्टडी के अंदर गोलियों से ठोक दिया गया, गोलियों से मार दिया गया और उसके ठीक 53 दिन के बाद में, 1 महीना 23 दिन के बाद में योगी आदित्यनाथ की मजबूत कानून व्यवस्था आप देखिए कैसी है। जज के सामने, यहां पर यह जज की कुर्सी है, यहां पर यह जज की कुर्सी है और जज की कुर्सी के सामने ये यहां पर आपको खून पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जज की कुर्सी यहां पर लगती है, जज यहां पर बैठता है और जज की कुर्सी के सामने जो है वो यहां पर खून पड़ा हुआ है। कहिए आप, बता दीजिए क्या करेंगे इसको, कहिए आप क्या कहेंगे इसको। यहां से जज की कुर्सी की दूरी 5 फीट नहीं है, जबकि 4 से 5 गोलियां जो है वो मार दी गई। ये संजीव बा है, मुख्तार अंसारी का करीबी। लेकिन चैनल के अंदर कैसी खबर चल रही है मालूम है? चैनल में लिखा आ रहा है मुख्तार अंसारी के करीबी की गोली मार करके हत्या। कई मुकदमे थे, पश्चिमी यूपी में खौफ था, इस पर बीजेपी नेता को मारने का आरोप था, बड़ा गैंगस्टर था, सब बताया जा रहा है। लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि आप इन साहब से भी पूछेंगे, कहीं पर एक योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है, कहीं पर योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं है। और दूसरी बात आप देखिए, ये लड़का है जिसने गोली मारी है, ये लड़का है और इसकी उम्र देख लीजिए आप, ढंग से दाढ़ी और मूंछ भी नहीं आई अब इसको। इस लड़के ने गोली मारी है। पुलिस, ये जो लड़का है वो उस वक्त में पत्रकार के भेष में आए थे अतीक के केस में, ये वकील के भेष में अब लोग आए। ये लड़का जो है आया है, हत्यारा आया है। और दूसरी बात आप देखिए, ये यहां पर जो है वास्तव चैनल में क्या लिखा है, कोर्ट रूम में शूट आउट, और कोर्ट रूम में मारा गया मुख्तार अंसारी का करीबी संजीव झा, और ये सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम, चेहरा, फोटो कहीं कुछ नहीं है। और ये साहब आप देखिए, अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा कहने वाले, ये खिलाड़ियों से पूछने वाले कि 1-1 लाख रुपए की सैलरी क्यों ले रहे हो। आज की खबर जो है इसकी क्या है, वो आज की खबर यह है कि महाराष्ट्र में विवाद, औरंगजेब की कितनी औलाद, ये औलाद औरंगजेब की गिन रहा है। मृत्यु से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा था, देखिए इतिहास की बात हो रही है। ऑनलाइन गेम के जरिए 4 का नहीं 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है। क्या हिंदू बच्चों के लिए अब धर्म वैकल्पिक हो गया है? और उसके बाद में आखिरी में पूछ रहा है, सरकार से बातचीत पर खिलाड़ियों में दरार आई। और ये जो है वो अभी देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, 47 मिनट का स्क्रीनशॉट, और ये इसका लिंक है यूट्यूब का। और जबकि शूट आउट कितने बजे हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी अभी हुआ है कोई शूट आउट। ये शूट आउट जो है 3:50 पर, 3:50 से 3:55 के बीच में, 3:50 से 3:55 के बीच में शाम को, यानी करीब 4 बजे, दिन दहाड़े जो है 5 मिनट तक ये गोलीबारी चली और 4 से 5 जो है वो गोलियां मारी गई है। संजीव महेश्वरी इसका पूरा नाम है, संजीव जीवा वैसे इसको कहते थे। तो देखिए किस तरह से जो है वो आज हालत हो गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश की राजधानी के अंदर जज साहब सुरक्षित नहीं है। जज साहब भी अपनी आज खैर मना रहे होंगे, घर परिवार में बच्चे जो हैं वो फोन करके पूछ रहे होंगे, कोई और दूसरा जज होगा, कोई और दूसरे जज की जो है कोर्ट होगी। एक कोर्ट के अंदर जो कई जज बैठते हैं, तो उसमें भी जो है बच्चे फोन करके पूछ रहे होंगे जज साहब से कि पापा आपकी अदालत में तो नहीं हुआ है, पापा आपके कोर्ट में तो नहीं हुआ है। बच्चे भी जज के पूछ रहे होंगे। यह हालत है साहब उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की, प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दिन दहाड़े ये हुआ है। लेकिन खैर हमें क्या फर्क पड़ता है, वो अतीक था तो वो मर गया। ये मुख्तार अंसारी का करीबी है, इसलिए हम फिर दोबारा खुशी मना लेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने मुसलमान एंगल खोज लिया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को नहीं खोजेंगे। अब देखिए जरा खबर थोड़ा डिटेल से मैं आपको दिखाता हूं। ये जो है मुख्तार का शूटर रहा कभी, और लखनऊ की कोर्ट के अंदर अब इसकी हत्या हुई है। वकील की ड्रेस में हमलावर आया था। सीएम योगी ने अब जांच के लिए एसआईटी की गठित की है। भास्कर ने भी जो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाया कि ये हो क्या रहा है। और 53 दिन के अंदर, ये 53 दिन के अंदर 1 महीना 23 दिन, 2 महीने भी नहीं बीते हैं। 15 अप्रैल को वो हुआ था हत्याकांड। और उसके बाद में अब देखिए कैसे चीजें चल रही हैं। ये लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी के पर आए बदमाश संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, 48 साल की इसकी उम्र है, गोली मारकर के हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आया था। उसने 350 कोर्ट के अंदर 9 mm की
पिस्टल 5 से 6 राउंड की फायरिंग की। हमले में जीवा की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्ची, उसकी मां और 2 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गए। जीवा मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर था। यह हालत हो रही है साहब। 9 mm की जो है वो पिस्टल लेकर के आता है, 5 से 6 राउंड जो है गोली चला देता है। सबसे बड़ी बात, सबसे खतरनाक बात जो कभी इतिहास से जो मिटे ही नहीं जा सकती है, ये शूट आउट तो खूब देखी है लोगों ने, शूट आउट तो खूब हुई है, फर्जी एनकाउंटर भी खूब हुए हैं, लेकिन यह वो ऐसा पहली बार हुआ है कि जज की कुर्सी यहां पर लगी है, 5 फीट जज की कुर्सी नहीं थी, और यहां पर जो है शूट आउट हो गई। यहां पर खून बिखरा हुआ है। हुआ यह है कि गैलरी के अंदर जो है इसको लेकर के जा रहे थे, जैसे कि अलग अलग जो कमरे बने होते हैं, गैलरी होती है इस तरह से, तो गैलरी के अंदर जो है पीछे से आते हैं और उसके बाद में जो गोली चलाते हैं, भाग करके संजीव बा जो है वो कोर्ट के अंदर घुस जाता है और यहां पर उसको ढेर कर देते हैं। और जो पुलिस वाले थे, उसकी ये पुलिस कस्टडी में था, जो मुख्तार अंसारी का जो करीबी है, शूटर है, उसको लेकर के आ रहे हैं। इसने जो है वो बीजेपी के नेता ब्रह्मदत्त की जो है वो गोली मार करके हत्या की थी। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस भी जो है वो ऐसे ही तो नहीं लेकर के आएगी। बड़ा गुंडा था, बड़ा बदमाश था, तो उसकी कस्टडी में पुलिस वाले लगे हुए थे। पुलिस वाले भी कहां थे? ऐसे अतीक के केस में हुआ था, गोली चली, धाए और सब हो गए धारदार, फार सब भाग गए। ऐसे इस केस में हुआ। बाद में लोगों ने उसको पकड़ा है। और देखिए इस लड़के की उम्र देखिए आप, ये पुलिस की जो है ना, ये वकील की ड्रेस में आया है, यहां पर भाई साहब ने पेन लगाया हुआ है, पूरी दाढ़ी मूंछ तक इस लड़के को नहीं आई अभी तक। ये हत्या आरोपी है, इसका नाम है विजय यादव, जौनपुर का रहने वाला है। ये वकीलों की तरह ड्रेस पहना हुआ था, पेन लगा करके आया था, और बाद में वकीलों ने इसको पकड़ा है, और बाद में वकील जो है सड़कों पर उतर आए और वकीलों ने कहा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन खैर वकील हैं, थोड़ी देर बोल करके चुप हो जाएंगे। वैसे भी पुलिस और वकील का 36 का आंकड़ा बताते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। अब लेकिन जो चीजें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो बड़ी खतरनाक है, और वो सवाल जो है उठाती है। और ये इन लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये खिलाड़ियों से सवाल पूछ सकते हैं, 1 लाख रुपए तनख्वाह क्यों ले रहे हो भैया? योगी आदित्यनाथ की सरकार की कितनी तनख्वाह होगी? कितना जो है पैसा खर्च होता होगा कानून के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर? कोई पूछेगा क्या? और कोर्ट में जज जो है सुरक्षित नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या कहें साहब, इससे ज्यादा और क्या कहें। लखनऊ में, राजधानी के अंदर ये हो गया। बार बार मैं इस बात को कहूंगा और 1000 बार इस बात को कहा जाना चाहिए। ये देखिए, इसके ऊपर जो अभी राजनीतिक जो प्रतिक्रिया आई वो आपको दिखाता हूं मैं, मायावती की और अखिलेश यादव क्या कह रहा है, सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने मरवा दिया। प्रदेश में एक कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, जहां चाहो वहां मार दो, सरकार ने खुली छूट दे रखी है, ये अखिलेश यादव ने कहा। मायावती ने कहा कि लखनऊ कोर्ट परिसर में हुई हत्या यूपी की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत है। सरकार सख्त कदम उठाए। अब कौन सख्त कदम उठाएगा, कौन क्या करेगा, वो छोड़िए आप, लेकिन बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। 1000 शब्दों के बराबर जो है वो एक ये तस्वीर है। मैं 1000 मिनट तक बोलूं, उससे अच्छा यह है कि आप इस तस्वीर को देखते रहिए, निहारते रहिए, और यह तस्वीर अपने आप में चीख चीख करके योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर, उनके कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रही है। वो कह रही है कि आप कहां हो योगी आदित्यनाथ। देखिए सवाल क्या पूछा जाना चाहिए था? सवाल यह पूछा जाना चाहिए था कि योगी आदित्यनाथ साहब, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, अब यह बताइए कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसका कोर्ट रूम, अदालत के सामने गोली चल गई, दिन दहाड़े चल गई, प्रदेश की आम जनता का क्या होगा? सवाल यह होना चाहिए था कि गोली दिल्ली के अंदर भी इसी तरह से कोर्ट के अंदर मार दी गई, और वहां पर भी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। एक महिला के पेट में गोली मार दी थी, अभी करीब जो है वो 1 महीना भी नहीं बीता होगा उस बात को। अतीक अहमद के बाद में यह हत्याकांड हुआ है। तो ये हो क्या रहा है, सोच करके देखिए इस बात को। ये जो सवाल है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार से जो है उनसे पीछा नहीं छूट पाएगा। और जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है, ये निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक इस तरह का काला धब्बा है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार जो लगातार कानून व्यवस्था के नाम पर जो बोलती रही कि अपराधी तो तख्ती लगा करके घूमते हैं, अपराधी तो कहते हैं कि हमें जेल के अंदर डाल दो,
वरना हम मारे जाएंगे। उनका एनकाउंटर हो गया है, वो भाग गए हैं प्रदेश छोड़ करके। तो ये आप कौन बना रहे हैं? अब इसमें दूसरा एक एंगल और समझिए आप। देखिए, ये एक जो है वो उम्र इसकी दिखाई दे रही है 18-20 साल का लड़का होगा, 20-22 साल का लड़का होगा, इससे ज्यादा की उम्र नहीं इसकी। और इसी तरह से वो जो लड़के थे, जिन 4 लड़कों ने जो है वो अतीक अहमद को मारा था, वो भी इसी तरह से उनकी उम्र थी, 19-20 साल, 22 साल, ऐसी उनकी उम्र थी। अब सोच करके देखिए, ये अपने आप से तो कर नहीं रहे होंगे। कोई 18-20 साल का लड़का, कोई 20-22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, कोई 30 साल का, और इनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं दिखाई देता। ऐसा कोई आदमी जो है वो अपने आप से जाकर के गोली मार देगा क्या? इसके पीछे लोग हैं। अतीक के पीछे कौन लोग थे अभी तक पता ही नहीं चला। अतीक के पीछे केवल इतना पता चला कि उन लोगों ने खुद गोली मार दी, और वो लोग जो है वो भाजपा से जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए, स्मृति ईरानी के साथ फोटो, उसके साथ फोटो, ये सारी चीजें सामने आ गई, और उन लोगों ने कह दिया कि हमें तो बड़ा बाहुबली बनना था और इसलिए अतीक को मार दिया। आज ये लोग मार करके हीरो बन रहे हैं। कल यही लोग जो हैं, कल यही लोग फिर वसूली करेंगे, गैंगवार करेंगे, धमकाएंगे लोगों को, पैसा उठाएंगे, और ना जाने क्या क्या उठाएंगे, वहां से उनके परिवारों से लोगों को उठाएंगे। कोई भी ये कोई जो है वो देश सेवा में काम नहीं कर रहे हैं। ये मान करके चलिए, सीधी बात है, ये देश सेवा के लिए नहीं लगे हुए। या जो व्यक्ति इनको लगा रहा है, जो व्यक्ति इनको लगा रहा है, वो इस व्यक्ति के साथ अपना एक फोटो जो है वो किसी को व्हाट्सएप कर देगा कि ये मेरा चेला था जिसने जाकर के आज ये कांड किया है। लखनऊ में किसी व्यापारी को अगर इस व्यक्ति के साथ में, इस लड़के के साथ में अगर कोई डॉन, अगर कोई गुंडा अपनी फोटो, इसको आशीर्वाद देते हुए किसी लखनऊ में व्यापारी को भेज देगा और कहेगा कि 2 करोड़ 5 करोड़ लेकर के आओ, ये मेरा चेला है, आज देख लिया तुमने ट्रेलर हमारा, आज हमने कोर्ट के अंदर गोली मरवाई है, कल तुम्हारे को तुम्हारे घर के अंदर ठोक देंगे। और वो व्यापारी ना किसी को बोल पाएगा, ना बता पाएगा, और वो 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए उठा करके उसको दे करके आएगा। इतनी सिंपल सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है क्या? और वो लोग क्या करेंगे कल को? मान लिया अतीक अहमद गुंडा था, मान लिया कि ये मुख्तार अंसारी जो है इसको भी सजा हो गई है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहब? आप एक को हटा करके 10 को बैठा रहे हैं। ये 10 कल क्या करेंगे? देश सेवा करेंगे ये लोग? बताइए जरा। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? और इतनी सी बात जो है वो क्या नहीं समझ में आ रही कि ये लोग किसके लिए खतरा है? ये लोग किससे वसूली करेंगे? वो लोग किससे वसूली कर रहे थे? ये उन्हीं से वसूली करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हां वो लोग मुख्तार अंसारी और ये सब लोग जो है वो हिंदुओं से वसूली कर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि ये मुसलमानों से करेंगे। छोड़ दीजिए इन चीजों को, छोड़ दीजिए इन चीजों को। कुछ नहीं रखा है। सच्चाई को स्वीकार करिए। सच्चाई ये है कि गलत गलत होता है, गलत कभी सही नहीं हो सकता है। गलत हमेशा गलत ही रहेगा, गलत कभी सही हो ही नहीं सकता है। गलत को आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे रख के देखिए, ऐसे रख के देखिए, नीचे से देखिए, ऊपर से देखिए, गलत हमेशा गलत रहेगा। और गलत नहीं, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है साहब। जज का कोर्ट रूम सुरक्षित नहीं है, जज के बच्चे आज घबरा रहे होंगे। छोड़िए आपकी और हमारी क्या औकात है? क्या पूछता है कोई किस रोड पर, किस चौराहे पर, कहां कब कौन कहां घुस करके किसको मार दे? बिल्कुल आप कोई अचंबा मत करना कि कल आप ना जाने किसकी खबर सुन लो। सच्चाई बयां कर रहा हूं मैं। इसलिए जागिए, सोचिए, समझिए, सवाल पूछिए, वरना ये लोग तो जो है, ये लोग तो पहलवानों के लाख रुपए पर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इनके तो लिस्ट में ही कहीं पर नाम नहीं है साहब। ये तो पूरे ब्लैक हो चुके हैं, व्हाइट कहीं पर है ही नहीं। सोचिए जरूर इस बात को। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। इतनी बड़ी खबर है, उस खबर को लेकर के अगर लोग नहीं सोचते हैं, उस खबर को अगर लोगों को सही तरीके से नहीं बताया जाता है, तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देश में आप कौन सी ऐसी बड़ी खबर है जिसको आप सुन करके अचंभित होंगे, जिसको आप सुन करके हैरान होंगे? मैंने ऐसी खबर नहीं सुनी थी। 5 फुट जज की कुर्सी भी नहीं है और वहां पर 5 गोलियां मार करके किसी की हत्या कर दी जाए, इससे बड़ी खबर मैंने नहीं सुनी थी। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ सकें, और लोगों की आंखें भी खुल सकें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले
आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।